अभी मैं बात कर रहा था कि बेसिक आर्किटेक्चर को समझाने से पहले तीन जो बेसिक इंट्रोडक्शन की जो क्वेश्चन है उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ा भी है कि पहला जो क्वेश्चन होता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। सेकंड नंबर मेरा क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि कंप्यूटर की संरचना का श्रेय किसको जाता है। देखिए दोस्तों, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरा टॉपिक टू टॉपिक ये सारे सब्जेक्ट आपको मैं अच्छे से क्लियर कराऊंगा। कोशिश ये रहती है हमारी कि बहुत अच्छे से पूरे सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक हैं वो आपको बहुत अच्छी ऑथेंटिक तरीके से कराए जाएं। छोटी छोटी चीज़ें जिनको बताने में जानते हो, लेकिन मेरे तीन बेसिक क्वेश्चन हैं जिनके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बता देता हूँ कि एक तो कंप्यूटर का पिता सभी को पता होता है, कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज था। क्यों था? तो देखिए इधर चार्ल्स बेबेज का पूरा इतिहास है, वो हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर अपनी क्लास आएगी उसमें बताएंगे कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता क्यों कहते हैं। बट सर यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ क्या है कि आधुनिक कंप्यूटर का पिता, ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया कि आधुनिक कंप्यूटर का भी पिता है। हाँ दोस्तों, जब चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया था ना, वो तीन प्रोसेस पे काम करता था। इनपुट पे काम करता था, प्रोसेस पे काम करता था, और एक देता था आउटपुट। किस पे काम करता था? आउटपुट पे। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर के अकॉर्डिंग बात करें तो आपको पता है जब हम कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ते हैं, कंप्यूटर की पीढ़ियां पढ़ते हैं, तो टोटल जनरेशन 5 है। कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियां हैं? 5। और वर्तमान समय में कौन सी पीढ़ी चल रही है? 5वीं पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी चल रही है? 5वीं पीढ़ी। पटवार के मेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से कि प्रथम पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या है, तो उसका आंसर था वैक्यूम ट्यूब। सेम ऐसी अगर आपसे पूछ ले कि कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का जो मुख्य अवयव है वो क्या है? एआई। क्या है? एआई। एआई का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हिंदी में बात करें तो इसका अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और एआई के जो जनक हैं वो हैं एलन ट्यूरिंग। कौन है? एआई के जनक कौन है? एलन ट्यूरिंग। और आपको पता है वर्तमान समय में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है? 5वीं। तो आधुनिक कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? 5वीं पीढ़ी के। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा एलन ट्यूरिंग। क्या रहेगा? एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट, कि कंप्यूटर की संरचना का श्रेय किसको जाता है? कि बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, पटवार का जो 50% से 20 to 25% है बेसिक आर्किटेक्चर से, फर्स्ट एंड सेकंड जो टॉपिक है पूरा इस आर्किटेक्चर से। ये जो आर्किटेक्चर, ये मैंने कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन क्लास बताई है जिसमें 3 ही डेफिनेशन, इनपुट बताया, प्रोसेस बताया, आउटपुट। यहाँ पर पूरी जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेज हैं उनके बारे में बात करेंगे। बात करता हूँ कि इस संरचना को बनाने का श्रेय किसको जाता है? वो जाता है जॉन वॉन न्यूमैन को। किसको जाता है? जॉन वॉन न्यूमैन को। ये 3 आप क्वेश्चन याद रखना। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज, आधुनिक कंप्यूटर का पिता एलन ट्यूरिंग क्यों कहते हैं उसके बारे में मैं बता चुका हूं कि वर्तमान समय में जो पीढ़ी चल रही है वो चल रही है 5वीं पीढ़ी। और 5वीं पीढ़ी का जो मुख्य अवयव था वो था एआई। एआई का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताया। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, वर्तमान समय में जो रोबोट होता है, रोबोटिक्स जो टेक्नोलॉजी होती है वो एआई पे ही काम कर रही है। और एआई को विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो एलन ट्यूरिंग को जाता है। और कंप्यूटर की जो संरचना का श्रेय है वो किसको जाता है? जॉन वॉन न्यूमैन को। यहाँ से कल आपको जो भी क्लास में बताया जाएगा उससे पहले मैं आपको ऑलरेडी जो पहले जो कंपटीशन में क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और जो पहले कंपटीशन एग्जामों में पूछा गया है उसके बारे में मैं पूछ लेता हूँ। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस
नहीं है। मेरा क्वेश्चन है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लाइट पेन, ऑप्शन नंबर बी पंच कार्ड, ऑप्शन नंबर सी जॉयस्टिक, ऑप्शन नंबर डी प्लॉटर। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये क्वेश्चन आपसे बहुत पर्टिकुलर तौर पर पूछा जाता है कि कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। हमें ये चीज़ें कब पता चलेगा, जब हमें आर्किटेक्चर पता होगा, इनपुट डिवाइसेज कौन कौन सी हैं, प्रोसेस में कौन कौन से भाग आते हैं, आउटपुट डिवाइसेज कौन कौन सी है। और यहीं पर आपका 25% सिलेबस का टॉपिक पूरा होता है, सारे टॉपिक्स पूरे होते हैं। आपको अगली क्लास में मैं आपको इसके आर्किटेक्चर के बारे में बताऊंगा। वापस आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो मैं इतना कहूँगा, मैटर डिपेंड करता है। मैटर डिपेंड करने का मतलब होता है आपको जितने भी क्लासेज आपको दी जाएंगी टॉपिक टू टॉपिक सीक्वेंस में दी जाएंगे। हमारे चैनल माइंड क्लासेस सीकर को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हों। थैंक यू।